हेलो दोस्तों, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और आने वाली सभी सरकारी एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मई 2026 से लेकर जून के पहले सप्ताह तक के चर्चे में रहने वाले 20 एडवांस लेवल के करंट अफेयर। ये सभी चुने हुए प्रश्न जो सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने वाले बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। यानी 33 से बढ़ाकर कितनी करनी है, उस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। कितनी करनी है, क्वेश्चन का मतलब है कितनी की संख्या करनी है पूछना चाहता है। तो जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करनी है, उस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय रेलवे ने 19वें नए रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे के निर्माण की घोषणा की है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे के 19वें नए रेलवे जोन की जो निर्माण की घोषणा हुई उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका विशाखापट्टनम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में। दोस्तों ध्यान दीजिए कि दक्षिण तट रेलवे 19वां जोन बन गया है। रेलवे और एसएससी परीक्षाओं में जोन और उसके मुख्यालय, रेलवे एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में परीक्षा में जोन और उसके मुख्यालय का सवाल पक्का आता है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय बिड ट्रेड अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन सा बना। भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय बिड ट्रेड अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन सा बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया। सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया। कोलंबिया में। कौन से देश में, कोलंबिया में। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने वाला दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोलंबिया में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस खतरनाक वायरस के दुर्लभ स्ट्रेन के प्रकोप के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। किस वायरस के वजह से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा हुई है। इबोला। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, इबोला वायरस की वजह से। इबोला। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यूपी पुलिस और अन्य स्टेट एग्जाम के लिए रक्षा डिफेंस से जुड़े सवाल और नई नीतियां मतलब नए चुने हुए लोग अधिकारी बहुत अहम है। CDS और नौसेना प्रमुख का नाम जरूर याद रखें। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया। किसने कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना के प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इसको जरूर याद रखना है आपको। मई 2026 में संपन्न हुए थॉमस कप बैडमिंटन का 34वां संस्करण किस देश ने जीता। मई 2026 में संपन्न हुए थॉमस कप बैडमिंटन का 34वां संस्करण किस देश ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने जीता है। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किस उत्पादन के निर्यात पर 30 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों की नियंत्रण
करने के लिए किस उत्पादन मतलब कौन से भारतीय उत्पादन के बाहर भेजने के लिए मतलब निर्यात करने के लिए बाहर भेजने के लिए 30 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, जो पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा कि विदेश नहीं भेजा जाएगा। कौन सा उत्पाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीनी। चीनी यानी शुगर पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया। मई 2026 में भारत के किस राज्य को पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया? मई 2026 में भारत के किस राज्य को पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। IPL 2026 19वें संस्करण के रूप में सीजन में सबसे ज़्यादा 65 छक्के लगाने का क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने तोड़ा? IPL 2026 19वें संस्करण में एक सीजन में सबसे ज़्यादा 65 छक्के लगाने का क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने तोड़ा? तो नाम था वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन 12वां प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण समुदायों और अधिकारियों के बीच जल प्रशासन को मजबूत करने के लिए कौन सा संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? कौन सा संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? सुजल ग्राम संवाद। सुजल ग्राम संवाद बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति 2026 एक्सरसाइज प्रगति 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उमरोई मेघालय में है। उमरोई में मेघालय राज्य में। आंसर ए आपका सही आंसर है। हाल ही में DRDO द्वारा किस नई मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में DRDO द्वारा किस नई मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? ULPGM B3। ULPGM B3 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी फिनटेक कंपनी गिफ्ट सिटी गुजरात में भुगतान सेवा प्राप्त PSP के रूप में काम करने की अंतिम मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसेंट्रो भारतीय पहली एग्रीगेटर पेमेंट बैंक है। प्रश्न नंबर 16, चंद्रयान 2 के रडार ने चंद्रमा के किस हिस्से के क्रेटरों गड्ढों की सतह के नीचे बर्फ होने का पुख्ता सबूत खोजे हैं? चंद्रयान 2 के रडार ने चंद्रमा के किस हिस्से के क्रेटरों यानी गड्ढों में सतह के नीचे बर्फ होने का पुख्ता सबूत खोजे हैं? तो कौन सा हिस्सा है वो? दक्षिणी ध्रुव में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में। TCS के उन्नत जनरेटिव AI जेन AI समाधान देने के लिए किस फ्रांसीसी AI स्टार्टअप के साथ पहली बार साझेदारी की? मिस्ट्रल AI ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मिस्ट्रल AI। प्रश्न नंबर 18, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। आजकल एग्जाम में सीधे सवाल पूछने के बजाय थोड़ा डीप पूछा जाता है, जैसे कौन सा इंडेक्स किस मंत्रालय ने निकाला। इसलिए हम आपके लिए ये एडवांस लेवल क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपकी तैयारी सबसे मजबूत रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो का तीसरा संस्करण किस तिथि को मनाया गया? ये 30 मई को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 30 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2026 का एकल खिताब जीता? कौन थी वो महिला? एलिना
सुप्तोलिना, एलिना सुप्तिलिना उनका नाम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एलिना सुप्तोलिना। दोस्तों ये थे मई और जून 2026 के पहले सप्ताह के सबसे चुने हुए और महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी के इस मेगा जीके चैलेंज को पार करने की आपकी मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो AEH की मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी बेहतरीन GS के वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।